जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है भैया? मानव नेत्र में दृष्टि दोष। मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? देखो, जो मानव नेत्र है ना, जो ह्यूमन आई है, जो हमारी आंख है, इसमें दृष्टि दोष मतलब जो देखने में जो दोष उत्पन्न हो जाता है, जो कमी आ जाती है, वही दोष बताने वाले हैं। इसमें हमारा पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है क्या? दूर दृष्टि दोष। जिसे दुष्ट पापियों की भाषा में मिलते हैं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, और जो दूर दृष्टि दोष है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाँ जी, दोनों को बताएंगे बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से एंड शॉर्ट के साथ। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। बट ये सब चीजें जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र असल में है क्या, है ना। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखिए सिंपल है भैया, जो हमारा जैसे बोलते हैं आई, तो कुछ इस तरह की हमारी क्या एक आई बॉल है, ठीक है, आई बॉल बोलते हैं। इसका जो उभरा हुआ भाग होता है ना, काला काला, जिसे बोलते हैं आप कॉर्निया। क्या बोलते हो? कॉर्निया। क्या बोलते हो? कॉर्निया, ठीक है। इसके जस्ट पीछे, इसके पीछे आपका क्या होगा? इसके पीछे आपको होता है ये चीज। क्या होता है ये होती है आइरीज। क्या होती है? आइरीज, बस इतना। और इनके जो बीच का भाग होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल, ठीक है। आइरिस, प्यूपिल एंड कॉर्निया, ठीक है। अब आइरिस का क्या बस इतना सा होता है कि कितनी रेज आपके अंदर, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी जाएगी, मतलब कोई प्रकाश आपके आंखों के अंदर कितना जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका, इसके पीछे द्रव भरा हुआ होता है। क्या होता है? एक द्रव टाइप का होता है, ठीक है, द्रव होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या कि आपको एक मिलेगा एक लेंस टाइप, ठीक है, आपको एक लेंस मिलेगा, लेंस, ठीक है। और लेंस के साथ आप जो इस लेंस को जो पकड़े हुए होंगी इनको बोलते हैं स्लेई मसल्स। क्या बोलते हैं? स्लेई मसल्स। जिसकी सहायता से हमारा जो लेंस होता है पकड़ा हुआ होता है, जैकेट मतलब जिस जो हमारे लेंस को पकड़े हुए होती हैं, जिसकी वजह से हमारा लेंस एक जगह स्थिर होता है, उसे वो क्या है हमारा स्लेई मसल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा क्या है? और ये लेंस कैसा है? ये हमारा जो लेंस है ना, लेंस, ये आपका है उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल लेंस, जिसे बोलते हो आप क्या? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपका क्या है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड इसके अंदर जो क्या द्रव होता है एक टाइप का, और उसके बाद आप क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसे बोलते हो उत्तल लेंस, ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या होता है कि आप किसी भी वस्तु, आपको कोई भी वस्तु दिखती कैसे, बात दिखी है, तो देखो कोई भी चीज है आपको कैसे दिखती है? परावर्तन के कारण, है ना, ज्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश किरण जाती है आपके अंदर, ठीक है, आपके आइज के अंदर गई, कॉर्निया के अंदर गई, तो क्या होगा? ये जो लेंस है, लेंस इससे प्रकाश किरण जब जाएगी ना, तो इसकी जो इमेज है ना, इमेज, इसकी इमेज बनती है रेटिना पर। मतलब पीछे एक लेयर होती है, एक लेयर होती है जहां पर बनती है आपकी क्या? इमेज। ऑब्जेक्ट की बनती है यहाँ पर इमेज, और जिससे फिर आपका माइंड के सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको कोई भी वस्तु दिखती है ना। समझ गए कि आपको कोई भी चीज कैसे दिखती है, ठीक है। प्रकाश किरण जाएगी आपके लेंस से आएगी, और प्रकाश कितना जाएगा ये आपको आइज कंट्रोल करती है। और दूरी के अकॉर्डिंग, मतलब कोई चीज अगर दूर है तो उतने अकॉर्डिंग आपका लेंस बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी कोई चीज बिल्कुल पास में रखी हुई है, कोई वस्तु अगर पास में रखी हुई है, उसको देखना है, तो आपका लेंस छोटा हो जाएगा, है ना। एक टाइप का जेली टाइप का होता है। और कैसा होता है? कॉन्वेक्स, बोले तो उत्तल लेंस, ठीक है। तो आपकी दूरी के अकॉर्डिंग ये बड़ा छोटा होता रहता है, ठीक है। तो आपका क्या इमेज कहां पर बनती है? रेटिना पर। कहां पर? जहां पर इमेज बनती है उसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना पर बनती है आपकी इमेज, जिससे फिर आपको कोई भी चीजें दिखती है, ऐसे ऐसे दिखती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दिखती कैसे नहीं है ना। कि कई चीज, कुछ लोगों को पास की चीज नहीं दिखती है, कुछ लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, हाँ जी। अब इसमें क्या होता है? इससे पास में रखी चीजें दिखती हैं, है ना। मतलब एक चीज और, एक और पॉइंट है क्या कि आपको कितना पास का दिखता है। मतलब देखो, आपकी आइज से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी चीज क्लियर दिखती है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको कोई भी चीज क्लैरिटी से दिखती है। अगर 25 सेंटीमीटर से आप और नजदीक लाओगे तो वो आपको दिखेगी, बट ब्लर टाइप दिखेगी। कैसा? बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगी। और यही आपका कारण होता है किसका? कि आपके आंखों में प्रॉब्लम आने का, चश्मा लगने का, यही आपका कारण होता है, ठीक है। तो बता दें निकट दृष्टि दोष कैसे आएगा, और 12th फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे। ओके बस, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले इसको थोड़ा रफ कर ले, देख लो भैया, तब तक इसको रफ करते हैं। ओके, तो चलो भैया बताते हैं मायोपिया। मायोपिया, हाँ बोले तो निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, इस निकट दृष्टि दोष में आपको पास का दिखता है, पास का दिखता है। मतलब अगर आपके पास रखी हुई कोई वस्तु, मतलब जहां तक आपको दिखते बिल्कुल, मतलब जो नजदीक है, जैसे आपका 20 सेंटीमीटर है, सॉरी कितना मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर है, इतनी दूरी का तो आपको दिखता है, पास का दिखता है। परंतु कहाँ का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। मतलब कहना क्या चाहते हो, है ना। अब ऐसा होता है कि मतलब पास रखी चीज तो दिखती है लेकिन दूर रखी चीज नहीं दिखती। याद रखिए, निकट दृष्टि दोष बोले तो मायोपिया, मायोपिया में बोले तो शॉर्ट साइटनेस। इसमें क्या होता है, पास का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखता। अब ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा रीजन है, तो देखो भैया, ये आपकी है क्या, आई बॉल, ठीक है, ये क्या है आपकी आई बॉल है, ये आपकी क्या है, कॉर्निया टाइप है, ठीक है। ओके, ये आपकी क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे आपकी यहाँ पर क्या वस्तु रखी हुई है, ठीक है। ओके, या मतलब बिल्कुल मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये तो आपको दिखेगी, ठीक है। इसकी इमेज आपकी जाएगी, इसकी इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। कहां पर बनेगी आपकी इमेज, कहां पर बन जाएगी, रेटिना पर क्लियरली बन जाएगी। बट अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो इमेज ना, इमेज वो रेटिना पर नहीं बनती, कहां पर बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब आपकी कोई वस्तु अनंत पर होती है, मतलब दूर, जैसे चांद तारे वगैरह, या फिर कुछ दूरी पर, जैसे आपकी 10 मीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर आपको देखना बंद हो जाता है, नहीं दिखता, तो क्या होता है कि जो इमेज है ना वो रेटिना से पहले बन जाती है। कहां बनती है, रेटिना से पहले। क्यों, दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखती भैया, दूर की वस्तु, हाँ तो दूर की वस्तु इसलिए नहीं दिखती है, क्यों, क्योंकि देखो ये है आपकी आई बॉल, एक मिनट, ये है आपकी आई बॉल और आपका अनंत से कोई किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसके साथ, इनके साथ होता क्या है कि ये गई अंदर, ठीक है, लेंस से कुछ हुआ, मतलब अपवर्तन हुआ, तो भैया ये रेटिना से पहले ही, मतलब इनका जो रेटिना थे, रेटिना हमारी जो आई का रेटिना है, यहाँ पर बनने से पहले ही इनका इमेज बन जाता है, जिसके कारण हमें कोई भी चीज नहीं दिखती है, दूर रखी होती है। दूर क्यों नहीं बनते, मतलब दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि जो इनका प्रतिबिंब होता है हमारे जो उत्तल लेंस से, वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। और तो दूर का नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि भैया दूर का नहीं दिखता। हाँ, रीजन रीजन बस इतना सा है कि जो इनका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। समझ गए, क्यों नहीं बनता, मतलब हमें दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखती, क्योंकि भैया इनकी जो जो लेंस वाला लेंस क्षमता है, वो बड़ी होने की क्षमता वो कम हो जाती है। मतलब जो लेंस ऊपर नीचे बड़ा छोटा होता है ना, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, आप यहाँ पर देखिए जस्ट, फिर आप दूर का भी दिखता है, पास का भी दिखता है ना, आपको कॉपी भी दिखती है और फिर दूर रखी चीज भी दिख रही है ना। तो ये आपकी क्या है, लेंस, ये क्षमता ही तो एक तरह की, मतलब सिलाई मसल से बड़ा छोटा हल करने का। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना कि यहाँ पर आपको जो लेंस होता है एक फिक्स हो जाता है, मतलब एक जैसे स्टेबल हो जाता है, जैसे आपको पास का ही दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, ठीक है। अब दूर का नहीं दिखता क्यों, क्योंकि जो इमेज है ना उसको आदत हो गई है, लेंस है ना उसको आदत हो गई है कहाँ पर बनाने की, रेटिना से थोड़ा पीछे बनाने की दूर की वस्तुओं को, बट पास के लिए बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये रेटिना से पहले ही बन जाता है इसका प्रतिबिंब, ये इसका कारण होता है क्या, कि दूर की वस्तु नहीं दिखने का, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपका निवारण क्या है, इसके निवारण के लिए आप कुछ ऐसा करो कि जहां का दिखता है, मान लीजिए इस किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको कहां तक दिखता है, मान लीजिए उसको 50 सेंटीमीटर तक दिखता है, 50 सेंटीमीटर तक दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता। तो इसका जो अधिकतम दूरी कितना है, अधिकतम दूर कितना देख सकता है, अधिकतम अधिकतम भैया 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, इससे दूर नहीं देख सकता। तो इसको बोलते हैं दूर बिंदु, क्या बोलते हैं, दूर बिंदु।
अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसकी क्या जो दूर बिंदु है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब वो 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक कोई भी वस्तु रखी है उसको देख सकता है। लेकिन अगर 50 सेंटीमीटर से आ गया तो उसको क्लियरिटी नहीं जाती है, दिखता नहीं है। तो ऐसा क्या है, तो इसके लिए निवारण के लिए आप क्या लगाते हो, देखो भैया निकट दृष्टि दोष है तो इसमें आपका अवतल लेंस यूज होता है। क्या होता है, अवतल लेंस। इसके निवारण मतलब इस दोष से मुक्ति लेने के लिए, मतलब कुछ ऐसा हो कि जहां का हमें दिखता है, जहां पर हमें दिखता है तो दूर की वस्तुएं वहां पर दिखने लगे, है ना। तो इसके निवारण के लिए आप अवतल लेंस, ये कैसे लेंस है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अवतल लेंस क्या करता है, देखो अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो हमारे लेंस है ना, अवतल लेंस में क्या होता है कि वो रेज को फैला देता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है, जैसे बोलते हैं अपसारी, है ना। अपसारी लेंस होता है जिससे हमारा क्या है, रेज को थोड़ा दूर दूर हो जाती हैं। तो हमारा क्या है, ये आपका क्या है, या अरे भैया आई बनानी है, आई बॉल, क्या बना रहे हो, ठीक है, ये बन गई आई बॉल। हाँ, ये आपकी कोई रेटिना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्या लेंस हो जाता है, अवतल लेंस। हाँ भैया अवतल लेंस हो जाता है इनके बीच, ठीक है। ये हमारा क्या अवतल लेंस। अब इससे प्रकाश की किरण आई अनंत से, है ना, आई, तो ये क्या करता है, थोड़ा कैसा कर देता है, लेंस के लिए क्या करता है, इसके लिए थोड़ा डाइवर्ज कर देता है इन रेज को। कैसा कहता है, डाइवर्ज, मतलब जैसे याद है ना, थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। मतलब अगर ये पास पास आ रही होती ना, पास पास, देखो थोड़ा और क्लैरिटी से बताते हैं। ये क्या किया, और डाइवर्ज करना था ना, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो इमेज है ना, इनसे जो इमेज बनती है वो सीधे डायरेक्ट रेटिना पर बनती जाके, रेटिना पर बनती जाती है, हाँ डायरेक्ट रेटिना पर बन जाती है जो हमारे अनंत पर रखी हुई वस्तु, ठीक है। तो समझ गए कि हम इसके निवारण के लिए कहां पर बनाते हैं, अपने प्रतिबिंब को कहां पर बना देते हैं, जहां पर हमें रेटिना बनानी है, प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, रेटिना पर। बट इसके लिए इस जो हमारी आंख है ना, आंख जो हमारी आई है, इसके लिए जो वस्तु कार्य करती है वो कहां पर बन जाती है, इससे पहले बन जाती है, मतलब आभासी की तरह इसका प्रतिबिंब दिखने लगता है, हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखने लगता है। क्यों भैया, क्योंकि अवतल लेंस से हमारी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, आभासी बनती है ना। तो ये अनंत जब किरणें आएंगी तो भैया किधर बनेंगी, इसके फोकस पर बनेंगे, कैसे प्रतीत होंगी, आभासी होगी ना, तो इसके इधर ही बन जाएगी हमारी कहीं इसकी इमेज, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट तक तो भैया दिखता है इसको, इस बंदे को, इस क्योंकि अधिकतम दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से आगे दिखता नहीं है। लेकिन ये जो इमेज बनाएगा कहां पर बनाएगा, 50 सेंटीमीटर के अंडर ही बनाएगा। तो वही जब 50 सेंटीमीटर अंडर बनाएगा तो मतलब वहां का तो दिखता है ना। तो बस यही है। तो इसके निवारण के लिए हम कहां पर आते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमारे जो प्रकाश अनंत से आते हैं प्रकाश किरणें, वो थोड़ी डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं, थोड़ी दूर हो जाती हैं, जिससे जो प्रतिबिंब होता है बिल्कुल फिक्स रेटिना पर बन जाता है और हमें मिल जाती है कोई वस्तु दिखने लगती है। समझ गए, ओके, ठीक है। तो भैया बात करते हैं किसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक है। तो जो अधिकतम दूरी है 50 सेंटीमीटर है, तो भैया ये भी क्या है, इसको बोलते हैं दूर बिंदु, ठीक है। आपको देखना है अनंत का, ये आपको इन्फिनिटी लेना है, कैसा अनंत का देखना है। तो ये लेंस की पावर क्या, मतलब लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी या पावर क्या होगी, ठीक है, अनंत का देखना है। बट इसको अधिकतम दिखता कहां पर है, दूर बिंदु का ही दिखता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति है उसको सिर्फ कितना, दूर बिंदु तक का ही दिखता है, जैसे 50 सेंटीमीटर। तो इमेज आपकी कहां बननी चाहिए, 50 सेंटीमीटर पर, है ना। 50 सेंटीमीटर अगर इमेज बनी, ठीक है, तो भैया आपको अनंत की चीज दिखने लगेगी, है ना, ठीक है। जिसको आप बोलोगे क्या, दूर बिंदु, दूर का बिंदु, हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये चीज इतनी दूरी पर तो व्यक्ति को दिखता है, लेकिन इससे आगे का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता 50 सेंटीमीटर दूर पर। तो भैया अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी हो, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो, तो कैसे निकालोगे, देखो भैया इसकी इमेज भी इधर है तो ये नेगेटिव आ गई, है ना, ठीक है, ये तो वैसे भी नेगेटिव। अब देखते हैं फोकल लेंथ क्या होता है।
तो आपको लेंस फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू पता करो, तो 1/f इज इक्वल टू v कितना भैया, माइनस का 50 सेंटीमीटर है ना, माइनस u तो अनंत है भैया, तो वैसे भी 0 हो गया। ठीक है, तो बच्चा कितना, तो भैया आपको कितना मिलेगा, माइनस 50 सेंटीमीटर। तो बोले तो जितनी जो हमारी लेंस होगा, निवारण की क्षमता होगी वो कितनी होगा, उसकी जो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर वाला माइनस का। ठीक है, समझ गए। तो आपको फोकल लेंथ कितना, 50 सेंटीमीटर वाले लेंस का यूज करना पड़ेगा अगर आप किसी निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर दिखता है। इसका मतलब समझिए कि जो दूर का बिंदु है, दूर का बिंदु वहां का सी डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। मतलब ऐसा कि अगर आपको जैसे लेंस का फॉर्मूला लेंस निकालना है, नहीं आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है उस लेंस की जो आपने यूज किया है उसके दोष के लिए, दोष को हटाने के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उस लेंस की फोकल लेंथ बताओ जो आपने जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और आपने उसमें लेंस लगाया है, तो कितना फोकल लेंथ का वो होगा, है ना। देखो तो आप सिंपल यूज कीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/, दूर बिंदु, दूर का बिंदु मतलब कहां तक का दिखता है, बस फार पॉइंट। बस ये फॉर्मूला पढ़ दो, आपको सिंपल सा उसका क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिल जाएगी उस लेंस की। ठीक है, अब लेंस कैसा भैया, अब तला तो सिंपल इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। ओके बॉस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दूर का बिंदु कहां पर मिलेगा, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जो दूर का बिंदु होगा। ठीक है, और आपको पावर बताया, आपको क्षमता निकालनी है, पावर निकालनी है, तो P इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू 1/, बट मीटर में, बस ये कह देना आपको लेंस की क्षमता मिला है, मतलब कितनी लेंस की क्षमता का, आपको लेंस की कितनी क्षमता होना चाहिए जो आप यूज करोगे। ठीक है, ये आपका था निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको दूर दृष्टि दोष, उसका थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा अजब है, मतलब बहुत गजब है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ये होता क्यों है, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। इसके निवारण के लिए आप यूज करते हो आफ्टर लेंस का। ये क्या करता है, ये किरण को थोड़ा फैला देता है जिससे इमेज हमारी रेटिना पर बनने लगती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमारे अगर न्यूमेरिकल करने तो कैसे करेंगे। तो देखो इसे हमसे पूछा जाता है कि जो आपने लेंस का यूज किया है वो आपका कितना फोकल लेंथ का होना चाहिए या उसकी लेंथ क्षमता क्या होगी, ये हमसे पूछा जाता है। तो सिंपल है, देखो हमें इमेज वहां पर बनानी है, मतलब हमें इमेज रेटिना पर बनानी है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें वस्तु को जहां तक का मतलब वस्तु को यहाँ ऐसी जगह पर लाना है जहां पर व्यक्ति को दिखता है। तो भैया दिखता कहाँ तक है, तो दिखता भैया अधिकतम दूरी जो दूर का बिंदु वहां तक दिखता है, जैसे 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इतने दूरी का दिखता है। तो वहां पर हम ले आते हैं किसको, इसको लाते हैं वहां पर अपने इमेज को लाते हैं, वहां पर अपने ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। कैसे, आफ्टर लेंस के द्वारा। ठीक है, तुमने ला दिया, आफ्टर लेंस लगाया तो भैया हमारी इमेज वहां पर बनी, लेकिन हमारी आवाज ही बन गई। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा पॉइंट था। और निकट दृष्टि दोष, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ज्यादा मजेदार पॉइंट के साथ। तो चलते हैं, राम राम जय हिंद। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे दूर दृष्टि दोष।